जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार और आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें आगे आगे बढ़कर हम अपने ज्ञान को और अपने जीवन को जैसे पॉलिश कर रहे हैं, या ऐसे कहिए कि एक नए सलीके से और एक अच्छी तरह से हम जीवन व्यतीत करने का मार्ग ढूंढ लिए हैं हमने। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण हमसे हमारी दोस्त होने के हर एक जगह पे पग पग पर हमारा साथ देते हैं। अब हमारी बारी, अब हमारा टर्न। हमें हमारी दोस्ती साबित करनी है कि हम भगवान के कितने अच्छे दोस्त हैं। और ये करना तो बिल्कुल आसान है ना बच्चों। सिर्फ भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलना है और उन्हीं की तरह बन जाना है और उनके अच्छे, सच्चे और प्रिय दोस्त बन जाना है, मित्र बन जाना है, सखा बन जाना है। जैसे ही हम सखा बन जाएंगे, यकीन मानिए हम उन्हीं के जैसे लगने लगेंगे, उन्हीं के स्वरूप को हम लोग पालेंगे, क्योंकि दोस्तों में हमेशा भगवान कहते हैं वो अपनी तरफ से समानता रखते हैं। भगवान को उनके भक्त बहुत ज्यादा प्रिय है, तो भगवान उनके लिए हमेशा हर जगह, हर क्षण, किसी भी वक्त उनके लिए ना तो कोई वक्त की मर्यादा है, न जगह की, न किसी चीज की। भगवान हर जगह अपने भक्तों और अपने प्रिय व्यक्ति के लिए, अपने प्यारे दोस्तों के लिए अवेलेबल है 24/7। हर एक जन ब्रेक लेता है, लेकिन भगवान कभी अपने कार्य से ब्रेक नहीं लेते हैं। बस हमें उनका बनने की जरूरत है, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने की जरूरत है। भगवान हमारे ही है। बच्चों, आज हम देख रहे हैं, आज हमारा पड़ाव है 12वां अध्याय, भक्ति योग। श्रीमद् भगवद गीता जी के 12वें अध्याय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जिसमें भगवान उनके प्रिय, अति प्रिय हम कैसे बनेंगे ये मार्ग बता रहे हैं। तो चलिए, अर्जुन द्वारा भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। भगवान जो कहते हैं उसके उदाहरण और उस पर वो अटल है। वो हर अध्याय में हमें अपनी तरफ बढ़ने का, अपने अच्छे दोस्त बनने का एक चांस, एक अवसर दे रहे हैं। भगवान हमारे लिए वो सब कर रहे हैं जो शायद ही कोई किसी के लिए करता है। भगवान अर्जुन को तो ज्ञान दे ही रहे हैं और हमें भी बता रहे हैं। इस ज्ञान को देते देते 11 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी के पूर्ण हुए। आज का 12वां अध्याय। अर्जुन भगवान पर बहुत सढ़ विश्वास कर रहा है, वो उनके अच्छा दोस्त बन गया है। क्यों न बने, भगवान श्री कृष्ण है ही ऐसे कि कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और जो उन्हें जान लेता है वो उन्हीं का होके रह जाता है। अर्जुन की भी ऐसी ही अवस्था है। अर्जुन भगवान के अच्छे दोस्त बन गए हैं। भगवान से वो हर वो चीज पूछ रहे हैं जो एक अच्छे दोस्त को बनना चाहिए, एक अच्छे दोस्त को करना चाहिए। तो वो सारी चीजें वो भगवान से मार्गदर्शन लेके कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अर्जुन भगवान को क्या पूछ रहे हैं और भगवान उनके शंकाओं का निराकरण कैसे कर रहे हैं। अर्जुनुवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। देखिए कितना प्यारा और कितना निष्पाप सवाल है अर्जुन का कि भगवान के प्रिय कौन है। देखिए बच्चों, भगवान भक्ति योग में कहते हैं कि भक्ति करना मतलब क्या।
भक्ति मतलब क्या? क्या आपके नज़रों में कोई ऐसी बात है कि जो आपने देखा है कि चौबीसों घंटे भगवान के सामने बैठे रहना है, सिर्फ़ भगवान को ही देखते रहना है या सिर्फ़ पूजा अर्चना करते रहना है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण कर्म उपासकों को चाहते हैं। जो अपने कर्म और कर्तव्य करते हैं, भगवान उन्हीं से प्यार करते हैं। भगवान कहते नहीं है कि मेरी तरफ ही बैठो या मुझे ही मेरे सामने ही बैठे रहो, सब कुछ अपना छोड़ दो। ऐसा कैसे कहेंगे जबकि भगवान खुद श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं कि कर्म मतलब कर्तव्य यानी आपकी कार्य करना बहुत जरूरी है। आपकी कार्य आपको आपके मार्ग और आपकी पूर्णत्व की तरफ पहुंचाते हैं। तो भगवान कर्मों के उपासक है। अपने कार्यों को अच्छी तरह करना, अपने कर्तव्यों को बिल्कुल ऑनेस्टली, मतलब हम कहते हैं ना जिसमें कोई पाप नहीं हो, पाप रहित होकर, जिसमें कोई भी हम लोग गलतियां ना कर या कोई स्वार्थ ना रख कर, या हम कहते हैं ना प्रामाणिकता से हमें हमारे कर्तव्य करने चाहिए। तो भगवान कर्तव्यों की ही बात कहते हैं यहाँ पर भी। भगवान सिर्फ हमारी आवाज के ही दूर है। जैसे ही हम दिल से आवाज देते हैं कि भगवान तुरंत हमारे पास आ जाते हैं। आप मेरे पर यकीन ना कीजिए, आप खुद इस बात का स्वयं एक्सपीरियंस कीजिए, आप अनुभव लीजिए, आपको जरूर पता चलेगा कि ये बात में कितनी सच्चाई है। बच्चों, भगवान ये नहीं कहते कि मेरे सामने बैठो, चौबीसों घंटे भजन कीर्तन करते रहो या मेरे सामने बैठकर स्थिर रहकर या इतने इतने घंटे, बिल्कुल नहीं। भगवान कहते हैं कर्तव्य करते करते मुझे मेरा भजन करो, मुझे भजो। मतलब कर्तव्यों में मुझे देखो, कर्म में मुझे देखो। यही भक्ति योग की बहुत बड़ी सीख है। भक्ति मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, भक्ति है दिल से प्रभु को अपनाना, हर कार्य में उन्हीं को देखना, हर जगह उन्हीं को पाना, अपने कार्यों को प्रामाणिकता से पूरे करना, अपने कार्यों को, कर्तव्यों को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझकर उतने और श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजना। यही भगवान हमें इस अध्याय में कहते हैं। अब भगवान अर्जुन के स्टेप बाय स्टेप जवाब देते हैं। अर्जुन भगवान से पहली बात पूछ रहे हैं कि कुछ लोग सगुण या कुछ निराकार मतलब निर्गुण अवतार में भगवान को भजते हैं, तो इसमें से श्रेष्ठ मतलब इसमें से आपको कौन प्रिय है? तो भगवान कहते हैं सगुण मतलब क्या, पहले बच्चों ये बताते हैं कि जैसे कि हमारे सामने भगवान के एक आकार बना हुआ रहता है, एक आकृति रहती है। जैसे कि हम श्री कृष्ण को अगर चाहते हैं या सोचते हैं तो हम श्री कृष्ण की पूजा करते, तो ये सगुण पूजा हो गई, मतलब साकार रूप में हो गई कि भगवान को हम श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, भगवान को हम श्री कृष्ण मानते हैं। मतलब एक बंसी वाले, उनके हाथ में सुंदर सी मुरली है और भगवान गैया चरा रहे हैं, ये एक भगवान की टिपिकल आकार हमारे सामने आकृति आ जाती है। अगर कोई राम जी को पूज रहे हैं तो राम जी की आकृति उनके सामने आ जाती है कि राम जी कैसे है। राम जी के हाथ में धनुष है, राम जी के एक बाजू सीता मैया है, एक बाजू लक्ष्मण भैया है और हम उनके साथ में हमेशा हनुमान जी है। ये आकृति हमारे सामने, ये आकार हमारे सामने, तो ये आकार में हम भगवान को देखने लगते हैं। ये हो गई साकार पूजा। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान को माखन पसंद है, राम जी को मिठाई का भोग पसंद है, या राम जी को अगर हम याद करते तो हमें शबरी जी के बेर याद जाते हैं। कृष्ण भगवान को याद करते हैं तो उनके दोस्त, गैया चराने वाले, गोप गोपिया, ऐसा वृंदावन हमारे आंखों के सामने आता है। तो ये साकार रूप है। अगर कोई श्री कृष्ण को मानता है तो भगवान श्री कृष्ण रूप में है। अगर कोई राम जी को मानता है तो भगवान राम जी के रूप में है। अगर कोई माता जी मतलब देवी माँ की श्रद्धा रखता है, दुर्गा माता की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी जी की, तो भगवान उस रूप में है। बच्चों, भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। भगवान चाहते हैं कि आप किसी भी रूप में उन्हें बुलाइए, किसी भी रूप में उनके हो जाइए, बस हो जाइए। भगवान जो जिस रूप में आप चाहते हैं, भगवान आपके लिए, मैंने कहा 24/7 अवेलेबल है। बस हम में ही कमी है कि हम 24/7 भगवान को याद नहीं करते।
भगवान वही कह रहे हैं कि सगुण रूप वाले जो है वो भी मुझे प्रिय है। जो सगुण मतलब जो मुझे किसी एक इस रूप में देखना चाहते तो वो भी ठीक है, लेकिन वो रूप में भजने वाले श्रद्धा से भजे, उनकी पूरी आस्था हो। वरना हम श्री कृष्ण भगवान के सामने बैठे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, या हमें कुछ और करने का हमारे दिमाग में है। हम पढ़ तो रहे हैं भगवान जी के स्तोत्र या श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन हमारा ध्यान बिल्कुल वहां पे नहीं है। सामने तो हमारी इतनी सुंदर कान्हा जी की मूर्ति है और हमारा जो पूरा ध्यान है वो कहीं और भटक रहा है। तो ऐसे भगवान की पूजा संभव नहीं है बच्चों। भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे श्रद्धा से, समर्पण से करना जरूरी है। श्रद्धा से, आस्था से, फिर वो चाहे सगुण में करो या निर्गुण में करो, साकार में करो या निराकार में करो, भगवान हमें हर रूप में मिलते हैं। तो भगवान हमें यही कहते हैं कि किसी भी रूप में करे मैं वहीं पे हूं। अब हम देखते हैं निर्गुण यानी निराकार की मूर्ति। जैसे कि कोई लोग सन्यास लेते हैं। सन्यास यानी कि हमने देखे होंगे ऋषि महात्मा जो कि नॉर्मल हमारे जैसे कपड़े, खाना, भोजन ये सब नहीं ग्रहण करते हैं, ये सब कपड़े नहीं पहनते हैं। उनका एक सादगी भरा सा सिंपल सा जीवन होता है। उनके पास कुछ भी सामान नहीं होता है, जैसे कि हमारे पास घर है, बहुत सारे सुख को भोगने वाली चीजें हैं, टीवी है, मोबाइल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं वो उनके पास नहीं होती है। ये भी कि उनके पास एक सिंपल सा भोजन बनाने वाली वो कुछ सामान भी नहीं करते हैं, जो मिला खा लेते हैं। तो ऐसे जो है वो भगवान को निर्गुण यानी निराकार रूप में भजते हैं। और ऐसे नहीं कि ऐसे ही लोग निर्गुण निराकार में भजते हैं, हम आप जैसे भी बहुत लोग भगवान को निराकार रूप में भजते हैं। निराकार रूप मतलब क्या? जिन्हें लगता है कि ये एक ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति है, एक यूनिवर्सल पावर है, एक ऐसा प्रकाश स्रोत है, मतलब जो एक इतना बड़ा तेज पुंज है, जैसे कि एक येलो सी बहुत आंखों को ऐसे टिमटिमा वाली आंखों को बंद करने लग जाए, ऐसी एक पावरफुल लाइट है जो हमारी ये पूरी यूनिवर्स, ये सृष्टि चला रही है। जिन्हें वो कोई आकार में नहीं देखते, जिनको कोई नाम नहीं देते, अगर नाम नहीं, आकार नहीं, तो उनके गुण भी उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक इनविजिबल पावर है, एक यूनिवर्सल पावर है जो ये सब कुछ चला रही है। कोई उनकी आस्था में रहते हैं तो वो निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं। जिन्हें कोई चीजों की जरूरत है, अभी जिनको आकार ही पता नहीं है तो वो उन्हें क्या भोग चढ़ाएंगे? सगुण में भोग चढ़ाया जाता है, जो उनको पसंद है वो दिया जाता है। निर्गुण में तो हमें आकार पसंद पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है, ये कौन है और इन्हें क्या पसंद है, तो भोग भी नहीं चढ़ाया जाता है। सिर्फ सच्चे दिल और श्रद्धा से उनकी पूजा की जाती है, उन्हें ध्याया मतलब उनकी भक्ति की जाती है, उनको सब कुछ समर्पित किया जाता है, उन्हें पूरी श्रद्धा से पूजा जाता है। पूजा का मतलब ये नहीं कि आप हल्दी कुमकुम, पानी, पुष्प या भोग ये सब धरो, बिल्कुल नहीं। भगवान इन सब चीजों के बिल्कुल आदी नहीं है। भगवान आदि है तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के, आपके मन के। अगर आपके पास बच्चों कोई भी चीज भगवान को समर्पित करने के लिए सपोज नहीं गए और नहीं है, तो मन में इस चीज का जरा भी बुरा मत मानिए, बल्कि ये समझिए कि मैं भगवान के सामने खड़ा हूं। मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 हाथ है, एक मस्तक है, इनको मैं समर्पित, इनको मैं श्रद्धा से भगवान के सामने झुकाकर मैं भगवान को नमस्कार कर सकता हूँ। मैं भगवान की उन आंखों में प्यार देख सकता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भगवान मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो वो 10 मिनट 15 मिनट जो आप भगवान के लिए सोचते हैं, कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर श्रृंगार है, ये कितनी बड़ी पावर है, कितना अच्छे से सब चला रहे हैं, आप तक तो नहीं गए। ऐसे जब सब हम कॉन्वर्सेशन भगवान से मंदिर में जाके करने लगे, या जब भी हम भगवान की मूर्ति के सामने खड़े रहे, या जब भी हम अकेले में कहीं बैठे और ये विचार हमारे मन में आने लगे, तो बस हो गई पूजा। यही श्रद्धा से की जाने वाली पूजा है। अगर आपको कुछ चढ़ाना है भगवान के लिए और आपको वो चीज मिल गई और आप वो चढ़ाना चाहते हैं, तो उस चीज को चढ़ाते वक्त आपके मन में अच्छा भाव होना जरूरी है। जैसे कि आप भोग धर रहे हैं
तो वो भोग ऐसा इमेजिन कीजिए कि भगवान उसे ग्रहण कर रहे हैं, भगवान उसका स्वाद ले रहे हैं, उन्हें वो बड़ा पसंद आ रहा है। ऐसे भाव मन में लाइए ताकि आपका पूरा ध्यान आपके प्रभु की तरफ रहे, जो चीज, जो कर्तव्य, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें रहे। तो ऐसा आप कीजिए। बस भगवान को आपका 100% अटेंशन चाहिए, आपके अच्छे भाव चाहिए, आपका मन चाहिए। भगवान को थोतान यानी बिल्कुल वो सब दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। आप कोई भी ड्रामा उनके सामने हम और आप नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चा दिल ही भगवान को सब। अब भगवान हमें बता रहे हैं कि मेरे सच्चे और अच्छे दोस्त कौन है। यहाँ पे वो कुछ हमें, हमारे ही भाव हमें बता रहे हैं, जो शायद हम एनलाइटन हो जाए कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन हो जाएगा। जब अर्जुन ने पूछा है कि निर्गुण निराकार या सगुण साकार की पूजा में कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने दोनों को श्रेष्ठ कहा है। दोनों भी भगवान के प्रिय है। लेकिन भगवान कहते हैं सगुण में बच्चों क्या होता है, मूर्ति सामने होती है तो हम ध्यान लगा सकते हैं, मन लगाकर वहां सामने बैठ सकते हैं, एटलीस्ट हम कुछ देख सकते हैं। लेकिन निराकार की क्या होती है, उन्हें इमेजिन करना पड़ता है, उन्हें सोचना पड़ता है कि अब ये शक्ति है या ये हमें चलाने वाला एक ऊर्जा स्रोत है। तो उन्हें वो सारी चीजें इमेजिन करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है। तो उसके लिए उन्हें बहुत ध्यान लगता है। और ध्यान में उनके शरीर का भी ध्यान नहीं रखना रहता है, क्योंकि जिस सामने वाले प्रभु के शरीर को वो नहीं मान रहे हैं, उनके आकार को वो नहीं जान रहे, तो वो खुद के आकार को भी नहीं मानते हैं। तो जब उन्हें उनका अभिमान छोड़ना पड़ता है तभी जाके वो निराकार बनते हैं। तो निराकार की जो भी भक्ति है वो थोड़ी सी मुश्किल है। भगवान ये नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल है। मतलब उसमें काफी चीजों में संयम लेना पड़ता है। तो भगवान हमसे वही कह रहे हैं कि निराकार क्या है और साकार क्या है। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो या लाइव पढ़ाई चल रही है, टीचर्स आपके सामने है या आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके सारे शंकाओं का निरसन वो आपके सामने करे तो आपका अच्छे से ध्यान लगता है। तो वैसे ही सगुण में भगवान आपके सामने रहते हैं, तो आपके टीचर्स आपके सामने रहते हैं, आपका पूरा के पूरा नहीं तो भगवान का ध्यान आपकी तरफ है, आपके टीचर का ध्यान आपकी तरफ है, आपके मन में रहता है कि भगवान का भी ध्यान मेरी तरफ है। ये भी चीजें हमारे मन में चलती रहती है। तो हमारे मन में वो एक चीज का डर होता है कि हमें कोई देख रहा है तो हम अच्छे से रहे। तो वैसे ही टीचर जब सामने रहते हैं, हम पढ़ते हैं, वो है सगुण साकार रूप की भगवान की साकार मूर्ति, जो भगवान की बनी बनाई कोई मूर्ति है उसकी पूजा करना। निराकार में है कि हम, निराकार में आप कह सकते हो सेल्फ स्टडीज, जहां पे आपको इमेजिन करना है कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये ऐसे ऐसे है। आपको खुद से ध्यान रखना है उस चीज का, तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ टीचर पढ़ाते हैं वहां पढ़ना और समझना आसान हो जाता है, सेल्फ स्टडीज थोड़ी सी मुश्किल होती है। वैसे ही निराकार की भक्ति थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें सेल्फ बहुत करना पड़ता है, उन्हें इमेजिन करना पड़ता है 24 घंटे। उनको जितना भी टाइम वो भगवान की पूजा अर्चना या श्रद्धा से भगवान को पूजते हैं, उन्हें उतना टाइम भगवान का ध्यान करना पड़ता है। और उस ध्यान से उनको अपने आप को भूलना पड़ता है, क्योंकि जब हम सामने ध्यान लगाते हैं तो हम हमारे अंदर नहीं ध्यान रख सकते ना। क्योंकि अगर हम हमारे अंदर ध्यान रखेंगे तो हमें हमारे बॉडी में या हमें हमारे लिए बहुत सारी चीजें याद आती रहती है, तो हम, जाहिर सी बात है, हम सामने की निराकार की मूर्ति की पूजा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सेल्फ स्टडीज का है कि सेल्फ स्टडीज में हमें पूरी एक एक लाइन पढ़ना, खुद से समझना जरूरी है। तो हमें अपने आप को वहां पे खुद को डिवोट करना पड़ता है, हमें खुद को खुद का अटेंशन डिवोट करना पड़ता है। वैसे ही सगुण मूर्ति की पूजा और निर्गुण मूर्ति की पूजा, साकार की पूजा और निराकार की पूजा, इतना सिंपल करके हमें हमारे प्रभु बता रहे। अब हम भगवान आगे की स्टेप बढ़ते हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कीजिए। मतलब जैसे कि हमने देखा कि ये कार्य भगवान का है, ये कर्तव्य उन्हीं का है, तो उन्हीं को अर्पण है। मतलब हमें कार्य तो करना है, लेकिन हमें वो भगवान का स्वरूप समझकर करना है।
देखिए बच्चों, अपनी ही कही बात को कितना सच और सीधी तरीके से हमें समझाते हैं भगवान कृष्ण। करते हुए, जैसे कि आप, मैंने बार बार कहती हूँ कि अगर आप विद्यार्थी है तो आपको पढ़ाई करना जरूरी है, और पढ़ाई के साथ साथ आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो जब आप पढ़ाई करते हो, आप कर्म करते हो, आप कर्तव्य करते हो, तो वो प्रामाणिकता से ऑनेस्टली कीजिए, क्योंकि उसमें आपको भगवान श्री कृष्ण को देखना है। पढ़ाई करते हैं मतलब सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा, सरस्वती माँ भी तो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, उन्हीं का अंश है। हर भगवान मिलकर एक ही है, हर में भगवान श्री कृष्ण का वास है। तो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो भगवान का ही कार्य करते हैं, इसलिए हमें वो बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। अगर हम परीक्षा दे रहे हैं, अगर कोई हम एग्जाम लिख रहे हैं, वो भी हमें ऑनेस्टली लिखना है, विदाउट कॉपी किए, क्योंकि उसमें हम श्री कृष्ण को देख रहे हैं। तो हम भगवान के साथ तो बच्चों चीटिंग नहीं कर सकते ना, हम करेंगे भी तो नहीं, क्योंकि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं और वो भी तो हमसे बहुत प्यार करे, ये हमारी इच्छा है। इसलिए हम उनके साथ चीटिंग या गलतियां कभी नहीं कर सकते। तो एग्जाम लिखना है, कर्म उन्हीं का है। अगर हम रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते पे अगर हमारे रास्ते के नियम हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हम एक रास्ते पे चलने वाले, मतलब हम एक सुजान नागरिक है, हम सिविलियन है, तो रास्ते की स्वच्छता रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम रास्ते पे कूड़ा कचरा ना फेंके, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये भी तो एक कर्म हुआ, इसमें भी हमने भगवान का वास देखा कि ये जो सुंदर सृष्टि है ये भगवान ने बनाई है, तो इसे कचरों से विरहित रहित दूर रखना, इसे स्वच्छ ही रहने देना, जैसे कि हमें भगवान ने दी है उसे संभाले रखना, मतलब भगवान का ही कार्य है। अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं उसमें हमें भगवान को देखना जरूरी है। अगर हम खेल खेल रहे हैं तो वो भी अच्छी तरीके से खेले, विदाउट चीटिंग खेले, प्रामाणिकता से खेले, बिना कोई करप्शन या बिना कोई गलती किए, दूसरों को बिना फंसाए, बिना कोई चीटिंग किए हम वो करे, तो वो भगवान का कार्य है। तो भगवान वही कहते हैं कि अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कीजिए, अपने कार्य मुझे समर्पित कीजिए, मतलब आपके कार्यों में आप मुझे देखिए, कितना सुंदर समझा रहे हैं। मेरे सामने बैठने की जरूरत नहीं है, बस अपने कार्य अच्छे से कीजिए। बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक सुंदर सी टिप यानी एक बात कहना चाहूंगी। जब आप आपके कार्य करते हो तो जाहिर सी बात है, अगर अकेले करो तो आपको बोर हो जाता है, तो आप आपके मुख में कोई आपको पसंदीदा भजन, भगवान का कोई भी भजन गुनगुनाइए, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। या आप राम राम करते रहिए, या आपको जो लगे श्री कृष्ण शरणम करते रहिए, जो भी लगे आपके मुख में वो नाम लेते रहिए। जैसे ही आपके मुख से ये नाम निकलेंगे, आपके मन की तरंगे बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र होती जाएगी, और आपका दिमाग शांत और अच्छा सोचने लगेगा। अपने आप आपके सारे कार्य अच्छे से हो जाएंगे। आप खुद इमेजिन कीजिए और खुद आप इसका कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश है, अगर आपका पूरा जो ऑरा है वो स्वच्छ और पवित्र है, तो आपकी तरफ हर अच्छी चीज ही आकर्षित होती है। ये आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। भगवान श्री कृष्ण हमें सब एक्सपीरियंस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सत्य है। और मैंने जैसे कहा कि ये कभी न बदलने वाला विज्ञान है, ये एक बड़ी सच्चाई है। बस आपको इसे अपने आप पर खरे उतारना है और खुद को उस पर खरे उतरना है। तो भगवान मतलब कितने सुंदर तरीके से हमें कहते हैं कि वन बाय वन आप ये नहीं तो वो कीजिए, वो नहीं तो वो कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे प्रिय सखा बनिए। देखिए, हाथ बढ़ा दिया है, थामना अपने हाथ में है। तो भगवान हमें पहले कहते हैं सगुन में कीजिए, निर्गुण में कीजिए, लेकिन श्रद्धा से कीजिए। कर्म मुझ में देखिए, कर्म मुझे अर्पित कीजिए, मतलब मुझे देखकर ही सारे कार्य कीजिए, मैं ही सारे कार्य में हूं, ऐसा समझकर कार्य कीजिए। आपका ही भला है, सब आपके लिए ही है, पर हम सुनना भी चाहिए। यही भगवान हमसे कह रहे हैं। आगे आगे भगवान हमसे बढ़ रहे हैं। भगवान अर्जुन से फिर कह रहे हैं, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो योग से कर, मतलब योग ध्यान लगा कर, मेरी ध्यान में मूर्ति लगा कर, मुझ में ध्यान लगा कर, योग से ये संभव हो जाएगा।
अगर योग से भी तू करना, तू इस अभ्यास में भी समर्थ नहीं है, मतलब योग का अभ्यास भगवान ने कहने के लिए कहा है, पहले भी भगवान कहे कि योग ऐसे ही नहीं आएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो वो प्रैक्टिस करके मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जा, मेरा प्रिय बन जा। अगर वो उसमें भी तू असमर्थ है, अर्जुन से भगवान कहते हैं, तो मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर कर कर्म फल का त्याग कर। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है, जो कि हम पहले भी सुने हैं और शायद हम अब उसका अनुकरण भी करने लगे हैं। कर्म फल का त्याग। भगवान कह रहे ये नहीं तो वो करो, वो नहीं तो ये करो, बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल जीते हुए लेकिन एक स्टैंडर्ड और एक अच्छी वाली लाइफस्टाइल जियो। ये कह रहे भगवान। अच्छी वाली लाइफस्टाइल मतलब ये नहीं कि बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनना है या बहुत भारी भारी जगह, बहुत ही ब्रांडेड जगह हमें घूमना है, या एक मतलब लाइफ हम कहते हैं ना कि जो एकदम से सेलिब्रिटी स्टाइल वाली लाइफ जीना है, वो भगवान नहीं कहते हैं। भगवान हमें इससे भी बड़ी अच्छी लाइफ जीने के लिए कहते हैं। ये सारी चीजें है ना फॉर टाइम बीइंग है, थोड़े टाइम के लिए है। भगवान हमें चिरंतन टाइम का स्टैंडर्ड देना चाहते हैं। भगवान हमें बड़ा सा कुछ जैकपॉट देना चाहते हैं। इसलिए तो भगवान ने हमें अपने दोस्त बनने के लिए चुना है ना। तो भगवान कहते हैं कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग मतलब आज आपने कुछ कार्य कर दिया है तो आपको तुरंत ही उस चीज को पाने की अपेक्षा हो जाती है कि अगर मैंने किसी की मदद की है तो हम उसके थैंक यू की अपेक्षा करते हैं। तो ये अपेक्षा हमें नहीं करनी है। कर्म फल हमें नहीं चाहिए। कर्म हमने भगवान श्री कृष्ण का किया है तो हम किस चीज का थैंक यू ले? करवाया तो उन्होंने है, कर तो वो रहे हैं, तो हम क्यों थैंक यू ले? करने वाले वो है, हम तो सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। ये चीज बच्चों दिमाग में बिठा लीजिए, तब आप 24 घंटे भगवान के स्मरण में रहेंगे। आप भोजन भी कर रहे हो तो समझिए कि किसी और ने ये भोजन बनाया है, इसलिए मैंने ग्रहण किया है, और किसी ने बनाया है तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि दी है, उन्हें वो उपलब्धि दी है। आज मैं कोई भी सुख भोग रहा हूं या मैं कोई भी चीज एंजॉय कर रहा हूं तो वो भगवान श्री कृष्ण की दी हुई है। तो मैं खुद ही कितना बड़ा थैंकफुल हूं उनका, और मैं कहाँ किसी और से थैंक यू लेता फिरूं। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए। कर्म करते रहिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए। यहाँ पे मैं आपको मेरे गुरु की हालांकि कही हुई बात कहूंगी। बहुत बड़ी बात है बच्चों जो मेरे गुरु ने मुझसे कही है। जब हम कर्म करते हैं, मतलब हम किसी की मदद करते हैं या हम हमारा कर्तव्य करते हैं, तो उसके फल पाने के लिए हमें कभी भी एक्सपेक्टेशंस उसकी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी निस्वार्थता से हम किसी का कार्य करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वो चीज नोटिस करते हैं और वो आपको उससे भी बढ़ा देते हैं। तो सोचिए अगर आपने किसी की मदद की है, उसने बदले में आपकी मदद कर दी है, थैंक यू, सेटल हो गया। लेकिन अगर आपने उनकी मदद कर दी है और वो आपकी मदद नहीं कर रहे या बदले में आपको थैंक यू नहीं कह रहे हैं, तो यकीन मानिए बच्चों, मेरे गुरु कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको उस थैंक यू के बदले बहुत बड़ा कुछ देंगे। बिकॉज आपके दोस्त या किसी की जिसने आपने मदद की है, उससे तो कृष्ण जो देंगे वो तो बहुत हाई लेवल का होगा आपके लिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको किसके लिए कुछ करना है और आपको किसकी उपलब्धि पाना है। तो इसलिए लोगों के लिए कुछ कीजिए, करते रहिए, जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, करते रहिए, लेकिन उनसे पाने की अपेक्षा मत कीजिए। वो आपको भगवान श्री कृष्ण देंगे, बिकॉज वो आपके दोस्त है। आप उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप उन्हीं के तो बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की आप जिम्मेदारी है और जरूर भगवान कृष्ण आपको आपके अच्छे कर्म का फल देंगे। लेकिन आपको अपेक्षा नहीं रखनी है, वो उनका कार्य कर रहे हैं, आप अपना कीजिए। हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहना है, हमेशा सकारात्मक रहना है। तो भगवान कहते हैं बिना फल की प्राप्ति की अपेक्षा किए कर्म करो, मेरी ही भक्ति है। किसी की भी मदद करो,
भगवान की भक्ति है, भगवान को याद करना है। भगवान कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासां ज्ञानात् ध्यानमविशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान कहते हैं किसी भी मर्म को जाने बिना अभ्यास करना ये सही नहीं है। सही बात है ना बच्चों, उसका क्या महत्व है, उससे क्यों करना है, उसकी विशेषता जाने बगैर अगर हम चलेंगे, अभ्यास करेंगे तो सही नहीं होगा। मतलब बिना कोई पता किए कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है या रास्ते में क्या कठिनाइयां है और चलते रहना है, तो ये गलत है। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। किसी भी चीज का संपूर्ण ज्ञान लेना ये श्रेष्ठ है। ज्ञान से भगवान कहते हैं ध्यान श्रेष्ठ है। मतलब संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहना ये श्रेष्ठ है। उस ध्यान में रहना मतलब अपने आप को स्वच्छ और पवित्र, सुंदर, निष्पाप बनाते रहना वो श्रेष्ठ है। ध्यान से भी भगवान कहते हैं कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। जैसे कि अभी हमने सुना कि भगवान ने कहा कोई भी कर्म कीजिए, उससे पाने की अपेक्षा न रखिए, उससे कुछ मिलेगा इस इच्छा से न वो कर्म कीजिए। तो कर्म फल का त्याग ये सबसे श्रेष्ठ है और इसी से हमें परम शांति का भी लाभ होता है। खुश हो जाते हैं हम, क्योंकि हमें तो किसी से अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है तो हमें दुख या दर्द नहीं है कि हमें किसी ने कुछ दिया नहीं उसके बदले, या हमें थैंक यू नहीं कहा, या जो भी है, तो हम बिल्कुल स्टेबल और शांत हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो पुरुष भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है बच्चों, वह भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भगवान का श्रेष्ठ और प्रिय दोस्त है, भक्त है। भगवान कहते हैं जैसे ही कर्मफल का त्याग हो जाता है आपके मन को शांति आ जाती है। तो भगवान स्टेप बाय स्टेप अपनी तरफ हमें आकर्षित कर रहे हैं, हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हमारी भलाई चाह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे आप कर्मफल, भगवान एकदम से चमत्कार या एकदम से बड़ा सा ड्रास्टिक चेंज नहीं चाहते हैं। भगवान आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं। कर्मफल का त्याग करो, अपने आप मन शांत होगा, लोगों से आपकी अपेक्षाएं कम होगी। हर दुख का कारण अपेक्षा का भंग है, एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने का दर्द है। तो इस दर्द से सारी चीजें आगे आगे कनेक्टेड होती जाती है। आप खुद स्वयं अपने अपने अंदर एक्सपीरियंस, अनुभव लेते रहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो दुख दर्द में समान है। मतलब कुछ भी तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमें किसी और से ज्यादा तकलीफ होती है, खुद से हमें कम होती है। तो जब हम मन को शांत रखेंगे तो हम फिजिकली भी शांत रहेंगे, तो हमारा हर बॉडी पार्ट भी शांत रहेगा और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छा जीवन जिएंगे। जाहिर सी बात है, हमें तो अपनी सेल्फ तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, तो प्रॉब्लम है सामने वाले से। हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, हमारे मन जैसा वो नहीं रहा, तो हमारे दुख का वो कारण बन जाता है। तो हमने तो कर्मफल का त्याग ही कर दिया है, तो हमें तो सामने वाले से दुख आना ही नहीं है। तो भगवान ने वही कहा है, सब में हम सम है। अब जब हमारे लिए कोई गलत कह देता है तो हमें क्या लगता है, ठीक है, उसका स्वभाव है, ये अपने आप चेंज हम में आ जाता है बच्चों, और हम उसे क्षमा कर देते हैं। उसे जो सही लगा वो उसने किया, मुझे जो सही लगता है वो मुझे करना है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस देखिए, जब आप फूल को डाली से तोड़ देते हैं तो क्या वो फूल आप पे गुस्सा होता है? नहीं, वो तो आपके हाथ को सुंदर सी सुगंधी देता है। जैसे कि मोगरे के या गुलाब के फूल आप पेड़ से तोड़ लेते हैं, उस डाली से उन्हें दूर कर देते हैं, जब आप उन्हें हाथ में लेते हैं तो वो आपको सुगंधी देते हैं। चंदन के पेड़ की छोटी सी लकड़ी जब आप घिसते हैं, वो घिसते हैं लेकिन उसे दर्द नहीं वो महसूस करती, वो आपको सुगंध और शीतलता ही देती है। तो ऐसे ही भगवान हमें करना चाहते हैं कि हम भी उतने क्षमावान बने। बच्चों, ये थोड़ा सा हमें लगता है कि बहुत ज्यादा स्वामी जी जैसा ये सारा चीज हमें बता रहे हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल है।
जब हम स्टेप बाय स्टेप भगवान को फॉलो करते जाएंगे, हमारे सखा, हमारे बेस्ट फ्रेंड की बातों का मार्गदर्शन लेते जाएंगे, तो अपने आप हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं कर्मफल का त्याग हम जैसे ही करते हैं, हमारा मन शांत होता है, दूसरों से अपेक्षाएं करना बंद हो जाता है, अपने आप हम स्टेबल होते जाते हैं, हम दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं। बस बच्चों, ये सारी चीजें जैसे ही हम सीख जाते हैं, सुख दुख में हम समान हो जाते हैं। हमें कोई चीज का ना तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, न हमें कोई चीज का ज्यादा तकलीफ होती है, न किसी का मान दिया हुआ हम बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, न किसी के अपमान से हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जैसा मूड है हम वैसे ही लोगों को जज करने लगते हैं, हम वैसे ही लोगों के साथ रहते हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण हमें स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। अपने आप को सुधारिए, स्वरूप को देखिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप सब ठीक होता जाएगा। हर चीज की शुरुआत स्वयं से होना जरूरी है। वैसे ही खुशियों के द्वार पहले खुद के अंदर खोलना चाहिए। स्वयं के अंदर की सारी चीजें अच्छी वाली हमें ओपन करनी है, उनकी प्रैक्टिस करना है। अपने आप आजू बाजू सब अच्छा होता जाएगा। जैसे हमारा खुशी का मूड है, हमें किसी की बुरी बातें तकलीफ नहीं देती है। अगर हमारा मूड खराब है या कुछ मूड में तकलीफ है, तो हमें अच्छी कही हुई बात भी चुभ जाती है। तो प्रॉब्लम हम में है, हमें अपने आप में सुधार लाना ज्यादा जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें वही कहते हैं, जिसे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। ये सारी चीजें होने के बाद अपने हम दूसरों से जलना, मतलब जेलसी वाला जो भाव है हमारे अंदर, इसका अच्छा हुआ, मुझे नहीं मिला, इसके पास इतना है, मेरे पास, ये जो कंपैरिजन जो हम करने लगते हैं, ये अपने आप रुक जाता है, अपने आप बंद हो जाता है और हम स्टेबल लाइफ जीने लगते हैं। हर्ष, मतलब जो भी हमें खुशी वाली चीजें हैं और जो दुख देने वाली चीजें हैं, ये भी हमें कोई तकलीफ नहीं देती है, क्योंकि हमने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हाथ और साथ दोनों पा लिया होता है। ध्यान से, उनके कहे हुए मार्गों से हम उनके अच्छे वाले दोस्त बनते जाते हैं, तो हमें लोगों से मतलब भी नहीं रहता है। हम सिर्फ अपने कार्य कर्तव्य करते हैं और खुश होते हैं। और हमेशा अपने आप के बड़ों से, बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा, अच्छे कार्य का फल हमेशा अच्छा मिलता है। अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा खेलोगे, अच्छी हेल्थ बनाओगे। जो भी कार्य अच्छे करोगे, रिटर्न में आप ही के पास आएगा। तो इसीलिए कर्म अच्छे करते रहना है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित रहता है, आकांक्षा आपके होगी कि हमें तो एम्बिशंस होना है, एम्बिशंस रखने हैं, ये तो हमें सब सिखाते हैं। भगवान भी कहते हैं करिए, आप आपकी आकांक्षाओं को हमेशा रखिए। लेकिन आकांक्षाएं कौन सी? आकांक्षाएं और लोभी, मतलब ग्रीडी और एम्बिशियस में फर्क है। अगर आपकी एम्बिशन है कि हमें कुछ अच्छा करना है, तो आप जरूर कीजिए। लेकिन अगर आपको है कि मैं उससे बड़ा बनूं, उससे कुछ जैसे कि उसने अगर इतने मार्क्स लाए हैं, तो मैं ग्रीडी होकर और ज्यादा मार्क्स लेके आऊं। मार्क्स लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीका अपनाना वो गलत है। अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छे मार्क्स आए, तो आपका कर्तव्य आप अच्छी पढ़ाई करें, तो भगवान श्री कृष्ण आपका साथ उसमें जरूर देंगे। आपकी पढ़ाई में वही सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि हर अच्छे और सच्चे कार्य में भगवान श्री कृष्ण का वास है। हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, और बार बार भगवान इस चीज का प्रूफ हमें देते जा रहे हैं। आकांक्षा मतलब ग्रीडीनेस नहीं चाहिए, लोभ ही नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज का हव्यास, कोई भी चीज को पाने की एक बुरी जो हमारी जिद होती है, वो नहीं चाहिए। आकांक्षा अपने कर्तव्यों और अपने कर्म के प्रति रखिए कि मैंने आज ये कार्य ऐसे किया है, कल मैं इससे अच्छा कार्य करूंगा। अगर आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, तो कल मैं 3 घंटे करूंगा। ये आकांक्षा ठीक है। आज अगर मैथ्स के मैंने 4 सम सॉल्व किए, तो कल मैं 6 करूंगा, अच्छी तरीके से करूंगा। ये आकांक्षा रखनी जरूरी है। अगर आज मैंने किसी का
अच्छा कुछ कार्य किया है तो कल मैं 2 और अच्छे लोगों का कार्य, ये आकांक्षा अच्छी है। आपका कर्तव्य और आपका कर्म जो है उसके प्रति आकांक्षा अच्छी रखिए। भगवान श्री कृष्ण यही हमसे कह रहे हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है। आकांक्षा गलत चीजों की मत रखिए। जो न कभी हर्षित होता है, जो न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं जो बहुत किसी से प्यार या बहुत किसी से द्वेष नहीं करता। बच्चों, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा करना मतलब हम उसमें खो जाते हैं, हम उसके अंदर बह जाते हैं। बह जाना का क्या मतलब है? हम उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी उससे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें, ये ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं, भले वो फिर प्यार ही क्यों ना रहे या नफरत ही क्यों ना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्यार सबसे कीजिए, लेकिन समानता जरूरी है। अगर आप घर वालों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वही भाव आपका बाहर वालों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। द्वेष किसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिसका किया जाता है उसके लिए भी अच्छा नहीं है और उससे डबल हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए, अगर आप किसी से हेट करते हैं और वो व्यक्ति आपके सामने आती है तो आप जाहिर सी बात है कि उसका अपमान कर दोगे या उसके लिए आप गलत भाव, गलत शब्द सोच लोगे। लेकिन उससे ज्यादा आप अपने अंदर अगर 2 शब्द बोल रहे हो तो 10 शब्द आप अपने अंदर समझोगे, सोचोगे, तो वो शब्दों से आपको ज्यादा तकलीफ होगी। वो तो 2 मिनट के लिए आपका द्वेष सह के चला जाएगा, जाहिर सी बात है उसे तकलीफ होगी, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। इसलिए भगवान कृष्ण अपने दोस्तों को तकलीफों से दूर रखना चाहते हैं। ये जो चक्र चल रहा है बुरे का बुरा, अच्छा बुरा, ये सब से भगवान हमें दूर रखकर एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, जो कि उनके प्रिय दोस्तों की होनी चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत ही बड़ा जैकपॉट वाला हाई स्टैंडर्ड, कर्मों के अच्छे गुणों का, अच्छे विचारों का स्टैंडर्ड, ना कि बाह्य स्वरूप का स्टैंडर्ड। हमें भगवान अंदर से सुधारना चाहते हैं, बिकॉज जो अंदर इंटरनली अच्छा रहता है वो अपने आप एक्सटर्नली मतलब बाहर से भी सुंदर हो जाता है। आप हर इस चीज का, इस गीता के विज्ञान का एक्सपीरियंस कीजिए, यूं ही विश्वास मत कीजिए। इसीलिए एक्सपीरियंस करने के लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना भी जरूरी है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, जैसे हम सर्दी गर्मी में समान रहते हैं, वैसे ही हम लोग दोस्त और शत्रु, जैसे कि हम ऐसे लाइफस्टाइल जिएंगे ना बच्चों, तो हमारे सभी दोस्त रहेंगे और कोई भी हमारा शत्रु नहीं रहेगा। सभी दोस्त है मतलब सबके लिए हम समान हो जाएंगे अपने आप। सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। अगर हम किसी से अपेक्षा ही नहीं रखेंगे या किसी में ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो हम अपने आप इन सब उनसे होने वाली तकलीफों से भी दूर हो जाएंगे और हम एक बैलेंस्ड शांत लाइफ जी लेंगे। अगर हमारी कोई स्तुति करता है तो हमें बहुत ज्यादा, हम उसमें मतलब हमारी स्तुति करता है तो हम उस चीज के लिए बहुत ज्यादा उस आदमी के फॉन्ड ऑफ, हम उस उनको चाहने लगते हैं क्योंकि ये मेरी तारीफ कर रहा है। और जब हमें कोई बुरा बोलता है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उन्हें अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निंदा और स्तुति दोनों भी जरूरी है। अगर कोई आपकी निंदा नहीं करेगा तो आप उस चीज में, निंदा तभी होती है जब आप में कुछ गलत हो, उस गलती को आप सुधारो, उनकी निंदा को सकारात्मकता से लो, उनकी गलती को, आप अपनी गलती को देखो ना कि उनकी गलती को देखो। जो गलती उन्होंने आप में निकाली है और आपकी निंदा की है वो आप अपने आप में सुधार लाओ। जाहिर सी बात है वो आपके एक अच्छे आपके लिए हो जाएंगे कि हाँ इन्होंने मेरा भला चाहा, अच्छा हुआ जो इन्होंने निंदा की और मैं उस चीज में अपने आप को सुधार लिया। तो भगवान कृष्ण कितना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि निंदा और स्तुति दोनों को समान रखिए। जैसे स्तुति आपको एनर्जी देती है, जैसे कोई आपको एडमायर करता है, आपकी प्रशंसा करता है तो आपको एक एनर्जी ड्रिंक जैसे, आपको एक टॉनिक जैसा मिलता है, वैसे ही निंदा भी अगर आपकी कोई करता है तो आपको
उस निंदा से भी कुछ सीखने मिलेगा। मतलब वो भी आपको दवाई जरूर कड़वी है लेकिन ठीक आपको जरूर करेगी। तो ये कड़वी दवाई जो निंदा करते हैं, वो निंदा भी अगर आप सकारात्मकता से लेकर अपने अंदर सुधार करते हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप ही होती जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं निंदा और स्तुति दोनों को समान रखिए। जो आपकी प्रशंसा करते हैं, जो आपके बारे में गलत बोलते हैं, दोनों भी आपके लिए समान होने चाहिए। मननशील रहिए, शरीर का निर्वाह जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष भगवान कृष्ण को प्रिय है। जैसे कि हमने देखा, इन्वॉल्वमेंट नहीं तो आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं तो हमें किसी चीज में ज्यादा हम खोते नहीं जाएंगे। जिस जगह हम रहते हैं उसे हमें किसी से बहुत ज्यादा लगाव करके नहीं लेना है। जैसे बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल। जैसे हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे हमारा एग्जाम पेपर हम अच्छे से लिख देते हैं और हम पेपर सबमिट कर देते हैं। अब टीचर का काम है, उन्हें क्या करना है, मैंने तो अपना 100% दे दिया, बस कर्मों को भी ऐसे ही करना है। अच्छे कार्य करना है, भूल जाना है। आप जरूर भूल जाएंगे, भगवान कृष्ण आपके अच्छे कार्यों को कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण हमसे कहते हैं कि शरीर का भी ज्यादा मतलब ये मत कीजिए कि मेरे को ऐसा, इसलिए एक्सटर्नली मत अपने आप को ज्यादा सोचिए, एक्सटर्नली कॉन्शियस मत हो जाइए, इंटरनली अपने आप को प्यूरिफाई करते रहिए। बिकॉज इंटरनली जो आएगा वो पक्का और स्ट्रांग होगा, जो एक्सटर्नली भी अफेक्ट करेगा। भगवान कृष्ण हमें कहते हैं स्थिर बुद्धि वाले भक्तिमान बनिए, मतलब हर चीज में बैलेंस्ड और स्टेबल रहिए। जो श्रद्धायुक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण के परायण और इस धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वो भगवान के बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। इस स्टेप से अगर हम चलेंगे, इस मार्गदर्शन पर हम चलेंगे भगवान के बताए हुए, तो हम जरूर लाइफ में सक्सेसफुल तो बनेंगे ही, प्लस हम उस सुंदर जीवन, एक लेवल, स्टैंडर्ड लेवल की लाइफ जिएंगे जो शायद ही कोई जी पाएगा। अपेक्षाएं सबकी रहेगी, लेकिन आप इस मार्गदर्शन पर चलोगे तो 110% आप इतनी स्टैंडर्ड लाइफ जरूर जियोगे। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अगर हमें बनना है तो हमें श्रीमद् भगवद गीता में उनके मुखारविंद से उन्होंने स्वयं कहे हुए इस मार्गदर्शन पर चलना है और भगवान श्री कृष्ण को अपने हर एक जगह, अपने हर एक कर्म में देखना है। वो किसी भी रूप में रहे, आपके मन में और आपके मन से होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी कहीं गलत आपके साथ होने नहीं देंगे। ये विश्वास रखिए, वो एक सच्चे दोस्त है और हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक गुरु भी है। तो बच्चों, ये सब इतनी सुंदर और स्टैंडर्ड और एकदम बड़ा जैकपॉट लेने वाली लाइफ अगर जीनी है तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जरूर कीजिए। अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर ज्ञान है ये जो आपको और आपके लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा हमें समझाया है और मुझे आप तक पहुंचाने की कृपा बरसाई है मुझ पर। गीता परिवार से हम लोग यही चाहते हैं कि हर कोई भगवान श्री कृष्ण के अच्छे दोस्त बने, अच्छे सखा बने और सुंदर जैकपॉट लेने वाली स्टैंडर्ड लाइफ जिए। तो बच्चों वादा कीजिए, आप भगवान कृष्ण के अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड बनेंगे और एक सुंदर सी एकदम स्टैंडर्ड वाली लाइफ जिएंगे। ये आप मुझसे और भगवान श्री कृष्ण से और अपने आप से जरूर प्रॉमिस कीजिए। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग में हमें अच्छे भक्त होने का मार्ग बताते हैं और आपको अध्ययन करके ये साबित करना है कि आप भी उतने ही अच्छे और प्यारे और सच्चे और स्टैंडर्ड सखा है भगवान के। मैं प्रीति चिंडक आज आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ जो भी आपको विवेचन में कहा आपको अच्छा लगा और जो मुझसे गलतियां हुई है जाने अनजाने में, अगर कोई त्रुटि रह गई है तो मुझे बच्चों क्षमा करना। वादा करती हूँ मिलेंगे 13वें अध्याय में। जय श्री कृष्णा।